गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो चलिए आज मैं आपको पेडागोजी के झारखंड +2 शिक्षक की भागी जो आई हुई है उससे मैं पेडागोजी के फर्स्ट पेपर से पढ़ा देता हूँ। कुछ प्रश्न देखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? बताइए। अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं फैमिली, तो अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और सहानुभूति एवं प्रेम की। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 25 नंबर प्रश्न है आपका, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? बताइए। गंभीर विषय पर अगर भाषण देने के लिए कह दिया जाए और किसी शिक्षक से या किसी छात्र से, तो आप क्या करेंगे? अगर शिक्षक को ही बोला जाए ये गंभीर विषय पर, तो शिक्षक क्या करेंगे? तो सहस्त्र तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाना चाहिए बोलने के लिए, गंभीर भाषण के लिए हमेशा डरना नहीं चाहिए, सहस्त्र तैयार हो जाएंगे। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या पिछड़ापन है? ना आवश्यक है, ना अनावश्यक है, ना असंभव है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ध्यान देना क्या है? आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आत्मविश्वास भी बढ़ता है इस तरह। तो देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे छात्रों को बहुत आसानी से सिखाया जाए कोई भी किसी भी चीज़, तो उससे क्या होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। जो शिक्षक होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, जो अपना प्रभाव डाल सके छात्रों पर, कि अपनी बातों का प्रभाव रख सके, जिनसे उसे बातों से प्रभावित हो सके छात्र। तो प्रभावी अभिव्यक्ति हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? खेल क्यों कराया जाता है विद्यालय में? इसका क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक का सार्वजनिक विकास करना। बालक का मतलब सभी क्षेत्रों में बालक का विकास करना, इसलिए आयोजन किया जाता है खेल का विद्यालय में भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? जो विद्यालय में छात्र संघ संगठन बनाया जाता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों बनाया जाता है ये? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। इससे छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। शिशुओं के लिए शिशु सागा में आवश्यक क्या है? शिशुओं के लिए शिशु सागा में आवश्यक क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो खेल के अवसर प्रदान करना। शिशुओं के लिए शिशु सागा में आवश्यक है सबसे बड़ा, खेल के लिए अवसर प्रदान किया जाए उनको। शिशु सागा क्या होता है? शिशु सागा में खेल के लिए होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से समृद्ध करती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है? जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से समृद्ध करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षकों को निर्देश देना। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है, अच्छा किताब वही है जिसका विशेषताओं से अतिरिक्त अनिवार्य रूप से समृद्ध करती है। क्या समृद्ध करती है? शिक्षकों को निर्देश देती है जो अच्छा पाठ्य पुस्तक, वैसा पाठ्य पुस्तक सही है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? बताइए। अभी जो देख रहे हैं प्राइमरी शिक्षा का दुर्दशा बहुत ही खराब है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। शिक्षक और छात्र का अनुपात सही ढंग से नहीं चल रहा है।
शिक्षक छात्र को समझा नहीं पा रहे हैं कुछ सही ढंग से, इससे छात्र भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ इससे शिक्षा में कमी आती जा रही है, जिसके कारण प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा ऐसी चल रही है खराब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चों को एक ही समस्या है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? बताइए कैसे कीजिएगा आप समाधान? सामूहिक ढंग से करेंगे। सामूहिक ढंग क्या होता है पता है आप लोगों को? सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना, सबको एक साथ बुलाकर, सबको एक साथ समझाना, सबको एक रास्ते पे आगे बढ़ाना, समान भेदभाव बिना किए। अगला प्रश्न, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, कैसा होगा व्यवहार? जो आपकी सही आलोचना करता है तो एक मित्र के रूप में होगा, वो एक मित्र के रूप में होगा। अगला प्रश्न, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। एक प्रभावी जो अध्यापक होता है उसके लिए आवश्यक क्या नहीं मानना चाहिए? तो क्या नहीं मानना चाहिए? केवल दंड देने वाला हो, केवल दंड देने वाला हो, यह नहीं मानना चाहिए। प्रभावी अध्यापक कभी दंड देता नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी जो है संप्रेषण संभव हो सकता है कैसे? बोलिए। श्रोता के स्तर को जानकर, श्रोता के स्तर को जानकर प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक जो शिक्षा होती है उसका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? स्कूल के ऊपर या समाज के ऊपर या अभिभावक के ऊपर, न धर्म गुरु के ऊपर। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? स्कूल के ऊपर। नैतिक शिक्षा यानी स्कूल के ऊपर शिक्षा। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। किस चीज़ का? तो गृह कार्य का बोझ नहीं है, घर का काम का कोई बोझ नहीं होता है, इसके छोटा बच्चा को शिक्षा देना जरूरी है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं क्या? छात्र अगर आपका उन्नति कर रहे हैं तब क्या महसूस करते हैं? क्या महसूस करेंगे आप? आत्मसंतोष की भावना कि चलो मैंने जो पढ़ाया वो छात्र ने सही ढंग से पढ़ा और वो आज सही मुकाम पे हैं, तो आत्मसंतोष की भावना एक आती है शिक्षक में। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किस चीज़ का? बोलिए। शिक्षा के माध्यम से क्या कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का व छात्र व छात्राओं का। तो आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का विकास या कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से ही। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, कैसी प्राथमिकता देंगे आप? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विचार को प्राथमिकता देंगे। अगर देखते हैं, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर आप अध्यापन में पढ़ा रहे हैं, अगर किसी विद्यालय में कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त अगर कोई आपको विद्यार्थी आपकी त्रुटि निकालना शुरू कर दे, आपकी त्रुटि ये है वो है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या करेंगे? स्वीकार कर लेनी चाहिए त्रुटि। चलो ये सही बोला। चलिए अगला प्रश्न, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ना कि शिकायत कर देंगे जाके पहले समझाना चाहिए। चलिए अगर आप देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ जो शिक्षा होती है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? तो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पेडागोजी से फर्स्ट पेपर के आपके। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।